नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई भाई इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भाई क्या एग्जाम आपका नवंबर में होने जा रहा है। जो सीटी एग्जाम जो बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम नवंबर में होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें, मैंने ऐसी वीडियोस देखी, ऐसे कमेंट देखे, कुछ टीचर्स ने वीडियो बनाई अपने लिए, अपने कोर्स बेचने के लिए कि आपका एग्जाम नवंबर में होने जा रहा है। मैं वीडियो देख रहा था, एक दिन पहले वीडियो डालते हैं कुछ टीचर्स कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है और ये हमारा ऐसे ऐसे करके बैच ले लो। ठीक है, मैं इन पे भी आऊंगा एक एक करके कि 8,000 की नई भर्ती ग्रुप डी की और नए सीटी में कौन कौन से बदलाव, सी और डी का क्या एक ही पेपर होने जा रहा है, इन पे भी चर्चा करूंगा। तो एक टीचर एक दिन पहले वीडियो बनाता है कि भाई आपका एग्जाम जो सीटी का है वो दिसंबर में है। फिर कहता है कि हमारा उससे पहले कहता है कि हमारे ये बैच आए हुए हैं, ये आप ले लो। जब देखता है कि अगले दिन उसके बैच नहीं बिके, कम बिके, तो अगले दिन एक तड़कती भड़कती वीडियो आती है कि कह रहा है कि आपका एग्जाम दिसंबर की बजाय नवंबर में होने जा रहा है। आप किस तरीके से नवंबर में ले लोगे पेपर, आप एक बार बताना। अभी अक्टूबर चला हुआ है और 23 तारीख हो चुकी है। अगर फॉर्म नोटिफिकेशन निकलने में भी अगर मान लो मैं एक वीक, ज्यादा से ज्यादा मानो, कम से कम जो भी आप मानो, एक वीक तो मेरे हिसाब से अभी और लग जाएगा, ज्यादा ही बेशक, कम नहीं लगेगा। ठीक है, एक वीक के बाद आना है मान लो, तो भाई क्या फिर एक महीने तो एग्जाम के फॉर्म भी भरे जाएंगे उसके, तो एक महीने के बाद क्या फिर नवंबर रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, दिसंबर रह जाएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका दिसंबर के मिड में है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली चीजें कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से प्रेशर डालने से ना तो आप बैच लेने वाले हो, मुझे पता है। आप आराम से पढ़िएगा, जहां से पढ़िएगा पढ़ रहे हो बस। तो नवंबर में आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका दिसंबर में है, यह मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद दूसरी बात लेके चलूंगा, सी और डी का क्या एक ही पेपर है। साइड में आपको एक कटिंग दिख रही होगी, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट है ये डाला, ये हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि भाई एसआई के पद आ रहे हैं, वीएलडी के पद आ रहे हैं, वीएलडी के पद आ रहे हैं, महिला सुपरवाइजर के पद आ रहे हैं, ऑक्शन रिकॉर्डर के पद आ रहे हैं, हरियाणा पुलिस के पद है, ऐसे ऐसे करके क्लर्क वगैरह के। और उसमें ग्रुप डी की 8,000 नई भर्ती के बारे में भी जिक्र किया गया है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहली बात बता दूं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से डाला ही नहीं गया है एचएससी की तरफ से। ये पूर्ण तरीके से अभी पूर्ण तरीके से फेक है। इसमें एक चीज अच्छे से लिखी हुई है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि सी और डी का एक ही कॉमन एग्जाम होगा, जो बिल्कुल गलत है। आपका सिर्फ और सिर्फ सीईटी का, ग्रुप सी का सीईटी होने वाला है, ना कि ग्रुप डी का। ठीक है, तो ये भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि आपका सी और डी का कोई कॉमन एग्जाम नहीं होने जा रहा है। नए साल में नए सीटी में कौन कौन से बदलाव होंगे? नए सीटी में मैं आपको अभी बात बता देता हूँ, 5 नंबर बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं पहले से ही, तो इनको इस बार इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपका कैलेंडर जारी होगा भाई, क्योंकि नए चेयरमैन हो, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें साथ में ही एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगी कि आपका ये कैलेंडर है और इस तारीख को आपका एग्जाम के फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। इस तरीके से वहां पर कैलेंडर होगा, तो अभी से तैयारी कर दो। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा कैलेंडर 5 नंबर और एक गुणा वाला सिस्टम का जो है, इसका निपटारा होगा भाई। या तो ये 15 गुना हो जाएगा, 7 गुना की बातें जरूर चल रही है, परंतु मुझे लगता नहीं कि 7 गुना हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम आ रही है इस बार। तो वो 4 गुना से भी कम रह जाएगा, फिर वो 7 गुना। तो जैसे बीजेपी ने यहाँ पर राजस्थान में कर रखा, क्वालिफाई कर दिया, तो वहां पर भी या तो आप मिनिमम 15 गुना तो करना ही होगा। और मैं कहता हूँ 15 गुना कर दिया तो फिर क्वालिफाई में दिक्कत क्या है, तो फिर तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। एक तो ये चीज है, तो ये 3-4 बातें हैं। इस बार आपका अच्छे से सिलेबस आएगा, एक ये बात है भाई। पैटर्न आएगा कि भाई हम इन टॉपिक से इतने इतने नंबर के हम आपको क्वेश्चन डालेंगे। तो वो अच्छे से, इस बार ये नहीं है कि भाई पैटर्न में सिलेबस में कुछ हो रहा है, पेपर कोई कहीं और से आएगा। ये पिछली बार हो गया था, इस बार नए चेयरमैन है, बड़े सख्त है और अच्छे इंसान है, तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से चीजें चलेंगी। तो इस बार मैं तो कहता हूं कि आप क्वालिफाई के चक्कर में ना रहकर आप गुणा के हिसाब से पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा। आप क्वालिफाई के हिसाब से पढ़ोगे, चलो मेरे को तो 50 लाने हैं, तो फिर वो 40 आएंगे जाके, नंबर 45 आएंगे। ठीक है, जब आप गुणा के 80 के हिसाब से पढ़ोगे ना, जब आप 70 के आसपास आके बैठोगे।
इसके अलावा ग्रुप डी की नई 8,000 भर्ती, क्या ये सच है? ग्रुप डी की नई 8,000 भर्ती, ये बिल्कुल सच है। बट मैं आपको ये कह देता हूं कि ये इन भर्तियों का नोटिफिकेशन इस ग्रुप डी के पर नहीं होगा। जो नया सीईटी होगा उसमें 8,000 है, ये मैंने कंफर्म किया कहीं से कि आपकी जो नया सीईटी होगा, चाहे वो अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, ग्रुप डी का, उस वहां पर आपको 8 से 10,000 वैकेंसी दिखाई जाएंगी ग्रुप डी की। उससे पहले इन्होंने कहा है कि आपकी वैकेंसी जो आपकी खाली है वो आपकी भरवाई जाएंगी, और वो 8 से 10,000 मैं पहले से बता चुका हूँ, वो अलग से है। तो ये भरने के बाद ये 8,000 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, बहुत बहुत साथी हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं लगातार कंटिन्यू, बट उसको लाइक नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें साथी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक साथी है जिन्होंने अच्छे से टॉप किया एग्जाम में, और उन्होंने ग्राम सेवक की पोस्ट हासिल की है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा था वो, और उनसे मैंने कुछ पूछा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट उन्होंने पढ़ी, कौन कौन सी बुक पढ़ी, तो उसी के हिसाब से मैं उन चीजें पूछ के जो मैंने पढ़ी, मैंने भी बहुत अच्छी से तैयारी की थी, भले ही मेरा कैटेगरी में इश्यू के कारण मेरा नाम फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो मैं सब अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप बैच नहीं लेते हैं तो 1-2 दिन के अंदर वो भी मेरी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको अच्छे से प्रॉपर रूप से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद। जय